बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेक्शन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिमोन स्मिथ रिएक्शन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं। बेसिकली हम आर्गेनो जिंक कंपाउंड की रिएक्टिविटी को डिस्कस कर रहे थे, और अगर देखा जाए तो जो सिमोन स्मिथ रिएक्शंस हैं इनमें भी हम आर्गेनो जिंक रिएजेंट को यूज़ करते हैं। आप कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से आर्गेनो जिंक कंपाउंड रिएक्शन में सिंथेसाइज होता है, या फिर रिएक्शन में कैसे उसको यूज़ किया जाता है, इसको इंशाल्लाह स्टेप वाइज अभी रिएक्शन में हम अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसको प्रीवियस लेक्चर के साथ लिंक करें तो हम जो मेनली डिस्कस कर रहे हैं, हम आर्गेनो जिंक कंपाउंड को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने इसके ये रिएक्शंस कवर कर लिए थे। आज का हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है सिमोन स्मिथ रिएक्शंस, जिसमें अगर हम देखा जाए तो ये भी आर्गेनो जिंक रिएजेंट बेस्ड रिएक्शन है। अब कैसे ये रिएक्शन परफॉर्म होते हैं, या रिएक्शन कंडीशंस क्या हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, सब कुछ अभी लेक्चर में अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम जनरली देखें तो हम कहते हैं कि सिमोन स्मिथ रिएक्शन में क्या होता है, इसमें कन्वर्जन होती है। आप ओलिफिन्स मीन sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर की, या फिर अल्कीन्स की किस में कन्वर्जन होती है, इनटू साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव। लाइक अगर यहाँ एग्जांपल में भी देखें हम, तो हम क्या लेते हैं, ओलिफिनिक कंपाउंड्स लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव। और साथ कंडीशंस क्या दी जाती हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइलिन डाइआयोडाइड लाइक CH2I2 एंड जिंक मेटल। ये कंडीशंस होती हैं और कन्वर्जन हो जाती है ओलिफिन्स की इनटू साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव। अगर इसके रिएक्शन के हम देखें तो यहाँ पर हमने क्या लिया, ओलिफिन लिया, यानी कि साइक्लोहेक्सीन ली। जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल आयोडाइड एंड जिंक मेटल, जो कि यहाँ पर सिमोन स्मिथ रिएजेंट के फॉर्म में मेंशन है। आपकी इस रिएजेंट की फॉर्मेशन कैसे होती है ये भी अभी हम स्टेप वाइज अंडरस्टैंड करेंगे। अभी जस्ट हम जनरल रिएक्शन देख रहे हैं। जब इस तरीके से रिएक्शन होता है तो एज रिजल्ट क्या सिंथेसाइज होते हैं, साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव सिंथेसाइज हो जाते हैं। आपकी सिंथेसिस कैसे होती है, इसको स्टेप वाइज मैकेनिज्म से अंडरस्टैंड करते हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पर रिएक्शन कंडीशंस हमने क्या लिए हैं, हमने कहा है कि जिंक मेटल लेना है, साथ क्या है मिथाइलिन डाइआयोडाइड, और हमारा रिएक्टेंट क्या है ओलिफिन। तो स्टेप 1 में क्या होगा कि ये जो हम जिंक मेटल ले रहे हैं, जिंक मेटल, इसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेटिव इंजर्जन हो जाती है। ऑक्सीडेटिव इंजर्जन किसमें, जो हमारा साथ जो सेकेंड यहाँ पर हमने लिया हुआ है, रिएजेंट लिया हुआ है, जो कि क्या है मिथाइलिन डाइआयोडाइड। अब अगर इसकी ऑक्सीडेटिव इंजर्जन हम ऑलरेडी आल्सो डिस्कस कर भी चुके हैं जब आर्गेनो जिंक कंपाउंड की प्रिपरेशन डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर अगेन देख लेते हैं कि बेसिकली यहाँ पर होता क्या है। अगर हम देखें तो जिंक में टेंडेंसी है कि ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल। ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करके इस तरीके की स्टेट जनरेट कर देता है। तो सेकेंडली देखें, जिंक के साथ हमारे पास सेकेंड रिएक्टेंट क्या है, मिथाइलिन डाइआयोडाइड। ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस आयोडाइड के साथ बॉन्डिंग बना लेता है, यानी कि यहाँ पर जो ये बॉन्ड है इसकी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाती है। होमोलिटिक क्लीवेज इस तरीके से होती है कि एक तो हमारे पास यहाँ पर रेडिकल जनरेट हो गया, सेकेंड ये जो आयोडीन था इस बॉन्ड का भी एक इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक भी कर रहा है, यानी कि ये आई नेगेटिव की फॉर्म में जनरेट हो गया। अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो रिएक्शन में यूज़ हो गया, सेकंड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसी रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है, इस रेडिकल के साथ रिएक्ट करके इसको कन्वर्ट कर देता है इस तरीके से एनायनिक फॉर्म में। यानी कि अब अगर हम सोल्यूशन में देखें तो यहाँ पर हमारे पास जिंक एक कैटायनिक स्पीशी प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए। सिमिलरली ये भी आगे रिएक्शन में यूज़ हो गई, यहाँ पर हमारे पास आयोडाइड प्रेजेंट है और ये एनायनिक स्पीशी प्रेजेंट है। यानी कि हम जनरली कह सकते हैं कि हमारे पास ये एनायनिक फॉर्म में प्रेजेंट है, साथ हमारे पास क्या प्रेजेंट है, जिंक 2+ की स्टेट में प्रेजेंट है और आयोडीन प्रेजेंट है। तो यहाँ से अब क्या करेगा, जिंक इसके ऊपर 2+ चार्ज है, यानी इसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 बॉन्ड बनाने हैं। तो ये क्या करता है, एट अ टाइम यहाँ से इस मालिक्यूल के साथ भी बॉन्ड बना लेगा Zn, और आयोडीन के साथ भी बॉन्ड बना लेगा, और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या जनरेट कर देगा, आयोडाइड मिथाइलिन जिंक आयोडाइड। यही हमारा क्या है, सिमोन स्मिथ रिएजेंट। यानी कि और ज़्यादा सिंपली हम कैसे कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करना है, हमने क्या करना है, सिंथेसिस ऑफ सिमोन स्मिथ रिएजेंट करनी है, या सिमोन स्मिथ रिएजेंट को हमने सिंथेसाइज करना है। अब अगर हम इस सिमोन स्मिथ रिएजेंट को देखें तो इसमें देखा जाए जिंक का बॉन्ड बना हुआ है विद अल्काइल ग्रुप, यानी कि ये क्या है, आर्गेनो जिंक कंपाउंड है।
तो यहाँ से हम देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में हमने क्या की, ऑक्सीडेटिव इंजर्शन की ऑफ जिंक इनटू मिथाइलिन डाइआयोडाइड। कैसे ये इंजर्शन होती है, स्टेप वाइज हमने मैकेनिज्म से भी अंडरस्टैंड कर ली। सिंपली अगर हम देखें, यानी कि मैकेनिज्म की बजाय अगर हम क्या करें, जस्ट वन स्टेप इसको अंडरस्टैंड करना चाहें, तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं, देखिए इसमें क्या होती है, ऑक्सीडेटिव इंजर्शन ऑफ जिंक इनटू मिथाइलिन डाइआयोडाइड। यानी कि ये जो जिंक है ये क्या होगा, इंजर्ट हो जाएगा बिटवीन दिस मिथाइल ग्रुप एंड दिस आयोडाइड ग्रुप। इसको हम इस तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेकंड इसका क्या है, अगर हम क्या लें, हमने क्या लिया है, मिथाइलिन डाइआयोडाइड, और इसका रिएक्शन करवाएं विद जिंक। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि ये जो जिंक है ये इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेटिवली इंसर्ट होगा। ऑक्सीडेटिवली इंसर्ट कैसे होगा कि इसकी बॉन्ड फार्मेशन होगी इस मिथाइल ग्रुप के साथ, और सेकंड इसकी बॉन्ड फार्मेशन हो रही होगी यहाँ पर आयोडीन के साथ। तो देखें, जब आयोडीन की यहाँ पर बॉन्ड फार्मेशन हो रही है, इट्स मीन कि आयोडीन क्या करेगा, अपना बॉन्ड ब्रेक कर देगा इस मिथाइल ग्रुप के साथ, और इस मिथाइल ग्रुप का एक ऑलरेडी इस आयोडीन के साथ बॉन्ड फार्मेशन है। यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है, इस बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है, इस बॉन्ड की फार्मेशन हो रही है, और इस बॉन्ड की फार्मेशन हो रही है। इसी को फर्दर हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई बॉन्ड CH2 बॉन्ड ZnI, जो कि क्या है हमारे पास सिमोन स्मिथ रिएजेंट है, या जैसे हम कह रहे हैं आयोडोमिथाइलिन जिंक आयोडाइड। यानी फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो हमारा आर्गेनो जिंक कंपाउंड था, या जो सिमोन स्मिथ रिएजेंट था जिसका नेम क्या है आयोडोमिथाइलिन जिंक आयोडाइड, ये हमने क्या कर लिया, सिंथेसाइज कर लिया। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो सिमोन स्मिथ रिएजेंट सिंथेसाइज हमने किया है, इसका क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा विद रिएक्टेंट। यहाँ पर रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, ओलिफिन्स। लाइक एग्जांपल में हमने क्या लिया है, साइक्लोहेक्सीन। यानी कि सेकंड स्टेप में अब क्या होगा, यानी साइक्लोहेक्सीन जो हमारा रिएक्टेंट है, इसका रिएक्शन होगा किसके साथ, विद सिमोन स्मिथ रिएजेंट, जो कि बेसिकली एक आर्गेनो जिंक कंपाउंड ही है। अब अगर इसमें हम देखें आर्गेनो जिंक कंपाउंड, हमें जो आर्गेनो जिंक कंपाउंड होते हैं इसमें ये जो कार्बन सेंटर होता है, क्योंकि ये मेटल के साथ लिंक्ड है, इट्स मीन इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की वजह से ये क्या करेगा, इस सेंटर पे अटैक करेगा। इस सेंटर पे जब अटैक करेगा तो यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है ये अगेन क्या करेगा, इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट कर देगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है कि ये जो कार्बन है इस कार्बन सेंटर के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, और यहाँ से फिर ये जो कार्बन सेंटर है इसकी भी इस कार्बन सेंटर के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। सिंपली हम देख सकते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड है ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो देखें, जब कार्बन ने दो न्यू बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर दी हैं, इट्स मीन कि ये अपने जिंक के साथ भी बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा, और इस आयोडीन के साथ भी अपनी बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा, ताकि अपनी वैलेंसी को क्या कर सके, स्टेबल कर सके। इसके दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, यहाँ पर क्या होगा, ये जिंक के साथ बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा। जिंक का ऑलरेडी आयोडीन के साथ बॉन्ड है, और इधर से इसका आयोडीन के साथ भी बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। जब जिंक का यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो जिंक एक तरह से मोनोवैलेंसी में आ जाएगा, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये रिएक्शन में से इसी आयोडीन के साथ बॉन्ड बना लेगा। यानी कि इस तरीके से हमारे पास एक एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जनरेट होगा, जिसमें हम देख सकते हैं कि बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फार्मेशन हो रही है। कौन कौन से अब बॉन्ड फार्मेशन हो रही है, यहाँ से इस बॉन्ड की फार्मेशन हो रही है, इस बॉन्ड की फार्मेशन हो रही है, इस बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है बिटवीन जिंक एंड कार्बन, और आयोडीन एंड कार्बन के बिटवीन ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और इस बॉन्ड की फार्मेशन हो रही है। यानी कि फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एक इस तरीके से कंपाउंड सिंथेसाइज हो रहा है, और साथ क्या सिंथेसाइज हो रहा है, अब क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और ZnI2 की फॉर्म में रिलीज हो रहा है। तो यही हमारा जो टारगेट प्रोडक्ट है या डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, यानी कि साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव सिंथेसाइज हो गए हैं। तो होपफुली जस्ट ये सिंपल सा 2 स्टेप मैकेनिज्म था, आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सिमोन स्मिथ रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री। तो अगर इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री हम देखें तो इसमें क्या होता है, कंसर्टेड पाथवे फॉलो हो रहा होता है।
कंसर्टेड पाथवे इट्स मीन के सिंगल स्टेप में ही बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, जो कि यहाँ पर हमने अभी देखा भी सही। इसमें क्या हो रहा है, कंसर्टेड पाथवे है यानी कि सिंगल स्टेप में बॉन्ड ब्रेकेज है और उसी स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो जब कंसर्टेड पाथवे है, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इसमें क्या हो रही है, सिन एडिशन हो रही है और एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट सिंथेसाइज होता है उसकी अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री देखें तो वो क्या होगा, स्टीरियो स्पेसिफिक होगा, बिकॉज कंसर्टेड पाथवे फॉलो हो रहा है। स्टीरियो स्पेसिफिक मीन कि जो रिएक्टेंट की स्टीरियो होगी एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट की स्टीरियो होगी। तो लाइक यहाँ पर एग्जांपल से भी अंडरस्टैंड करते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या लिया है, Z3 हेक्सीन। Z3 हेक्सीन मीन कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हैं ये सेम साइट पे प्रेजेंट हैं। जब हम इस करेक्शन करवाते हैं विद सिमोन स्मिथ रिएजेंट, सिमोन स्मिथ रिएजेंट के साथ रिएक्शन, इट्स मीन कि हमारे पास साइक्लोप्रोपीन डेरिवेटिव जनरेट हो जाता है। ये जो CH2 ग्रुप है ये यहाँ से इस तरीके से बॉन्डिंग कर लेता है। ठीक हो गया। मेनली हमारा अब यहाँ पर कंसर्न क्या है, हमने स्टीरियो देखनी है। तो अभी हम रिएक्शन मैकेनिज्म को भी अंडरस्टैंड करके आए हैं कि हमारे पास कौन सा पाथवे फॉलो होता है। कंसर्टेड पाथवे मीन सिंगल स्टेप में बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो इट्स मीन कि जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है उनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। अगर वो रिएक्टेंट में दे रहे थे सेम साइड पे प्रेजेंट थे तो प्रोडक्ट में भी वो सेम साइड पे प्रेजेंट होंगे, जो कि यहाँ पे हमें क्लियर भी है कि जब हमने क्या लिया, Z3 हेक्सीन ली तो उस करेक्शन का वाया सिमोन स्मिथ रिएजेंट, तो एज रिजल्ट हमारे पास सिस प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है। मीन कि यहाँ पर भी जो हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हैं वो सेम पोजीशन पे प्रेजेंट हैं। और अब अगर हम कंपैरेटिवली देखें, जेड की बजाय अगर हम क्या लें, E3 एल्कीन लें, इट्स मीन कि जो हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हैं वो डिफरेंट पोजीशन पे प्रेजेंट हैं, ऑपोजिट प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस करेक्शन करवाएं विद सिमोन स्मिथ रिएजेंट तो प्रोडक्ट में भी फिर हमारे पास जो आएगा, ये जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होंगे ये ऑपोजिट पोजीशन में प्रेजेंट होंगे। इट्स मीन फिर प्रोडक्ट भी कौन सी जनरेट होगी, ट्रांस जनरेट होगी। बिकॉज हमारे पास रिएक्टेंट में क्या था, ट्रांस पोजीशन आ रही थी। इट्स मीन के जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप थे वो ऑपोजिट पोजीशन पे प्रेजेंट थे। होपफुली ये सिमोन स्मिथ रिएक्शन भी क्लियर हुए होंगे। यहाँ तक हमारा था आर्गेनो जिंक कंपाउंड। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे आर्गेनो कॉपर कंपाउंड को। थैंक यू सो मच।